हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम मजे में। चलो शुरू करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको डिटेल में देखेंगे। और कुछ कार्पसल्स, जैसे पैसिनेस का कार्पसल्स होता है, उसमें रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और उस रिसेप्टर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिटी और रिसेप्टर पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम ये चीज़ें देखेंगे कि आखिर ये बताओ, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, ये सब क्या होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे सेंसेशन होते हैं ये जो हमारी बॉडी परसीव करती है। और वो सेंसेशन, जैसे मैंने मान लो टच किया, तो टच का सेंसेशन पहुंचा दिया गया ब्रेन को तुरंत, मिली सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ब्रेन को पहुंचा दिया गया। लेकिन जो मान लीजिए कोई यहाँ पर फाइबर होगा या कोई मतलब रिसेप्टर होगा जिससे कोई फाइबर निकला होगा, वो फाइबर हमारे कहाँ लेकर जाता होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में कहाँ जाता होगा? ब्रेन में। क्या होता होगा? उसका परसेप्शन होता होगा, ब्रेन को बताया जाता होगा, वो रिकॉग्नाइज करता होगा कि पेन है, टेम्परेचर है, क्या है। तो एक बात तो ये हो गई। और साथ में ये ध्यान देना, एक होता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई मतलब मान लीजिए यहाँ क्या प्रेजेंट है, मैकेनिकल रिसेप्टर कोई है और टच का रिसेप्टर है, तो हम टच किए तो ये टच को लेकर जाएगा सीधे ब्रेन पे। टच का सेंसेशन ब्रेन में पहुंच गया कि टच किया आपने। लेकिन मान लीजिए ये हाथ कट कर दिया गया, लेकिन जो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट था उसका नर्व तो प्रेजेंट हुआ ना इधर, नर्व तो प्रेजेंट होगा ना इधर। अब हम उस नर्व को अगर स्टिमुलेट कर दें तो हमको सेंस होता है कि ये हमारा हाथ, हमको सेंस क्या होगा कि यहीं पर इस अंगुली पर टच हो रहा है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन या फैंटम लिम्ब भी कहते हैं, आप नाम से जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको वाइवा में पूछी जा सकती हैं, तो ये पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सेंसरी रिसेप्टर्स के टाइप्स देखेंगे। तो सेंसेशन कौन सी होती है और सेंसेशन मोडेलिटी किसे कहते हैं, और लेबल्ड लाइन लॉ क्या है, लॉ प्रोजेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं भैया। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। देखो, फाइव बेसिक रिसेप्टर्स हैं। पहला भैया मैकेनो रिसेप्टर। और मैकेनो रिसेप्टर क्या करेगा? टच यानी कि मैकेनिक यानी कि स्ट्रेच, कोई डिफॉर्मिटीज हो गई रिसेप्टर में तो उसको सेंस करेगा। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेच को या दब गया इस चीज़ को, जैसे प्रेशर हुआ, प्रेशर दे दिया गया, दबा दिया, या टच मतलब यहाँ प्रेशर होगा, टच हुआ, इन सबको क्या करेगा? सेंस करेगा। तो मैकेनो रिसेप्टर होगा। मैकेनो रिसेप्टर जो होता है वो कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग को फील करता है। किसको फील करता है? कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग को फील करेगा। दूसरा जो बेसिक टाइप है वो है भैया, वह है दूसरा क्या होगा? थर्मोरिसेप्टर। तो थर्मोरिसेप्टर क्या करता है? कोल्ड या वार्म, कोल्ड है या हॉट है, इसके बारे में हमको पहुंचाएगा ब्रेन तक सिग्नल। तीसरा जो होगा वो भैया होगा नोसिसेप्टर, यानी कि पेन रिसेप्टर। नोसिसेप्टर्स यानी कि पेन रिसेप्टर से फ्री नर्व एंडिंग होती है। तो नोसिसेप्टर ये तुम्हारा पेन के लिए जिम्मेदार है कि पेन हो रहा है तो कौन ले जाएगा? नोसिसेप्टर ले जाएगा। और चौथा भैया कर लो किसको? केमो रिसेप्टर को। केमो रिसेप्टर क्या करेगा? ये टेस्ट का सेंसेशन ले जाएगा। ऑक्सीजन लेवल या CO2 लेवल, ऑक्सीजन CO2 लेवल कितना है ब्लड में, इसको बताएगा ब्रेन को। और ऑस्मोलैरिटी को परसीव करेगा, यानी कि उसका सेंस लेगा। ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ये सब केमो रिसेप्टर का काम होता है। पांचवा जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर मतलब ये लाइट एंड रेडिएशन को सेंस करेगा। तो ये बेसिक 5 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं।
अब इसमें मैकेनो रिसेप्टर में कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेसिनियस कार्पसल्स, क्राउज, फ्री नर्व एंडिंग और रुपनीज रुपनीज एंडिंग, ये सब चीज़ें होंगी। अभी उसको मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। तो ये बेसिक आपको समझना है कि बेसिक कितने रिसेप्टर होते हैं, 5। मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, केमो रिसेप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, और वो क्या सेंस करते हैं। तो ये बात हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये पूरा रिसेप्टर का फंक्शन लिखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ किताब से। है, देखो भैया, ये देखो, ये गार्टन हॉल में दिया हुआ है। आ रहा है सही से कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बस आप समझ लीजिए, देख लीजिए। देखो, मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे स्किन टेक्टाइल सेंसिबिलिटी, जैसे एपिडर्मिस से डर्मिस से कौन ले जाएगा, फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, मर्केल डिस्क प्लस सेवरल अदर वेरिएंट्स, स्प्रे एंडिंग्स, रुफनी एंडिंग्स, इनकैप्सुलेटेड एंडिंग, मिशनर कार्पसल्स, क्राउच कार्पसल्स, हेयर एंड आर्गन, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, स्किन से लेकर जाएंगे सेंसेशन। अगर डीप टिश्यू सेंसिटिविटी की बात करें तो फ्री नर्व एंडिंग, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, स्प्रे एंडिंग, रुफनी एंडिंग, इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स, पैसेनियस कार्पसल्स प्लस ये फ्यू अदर वेरिएंट्स, मसल एंडिंग, मसल स्पेंडल, गोल्जी टेंडन रिसेप्टर्स, ये सब क्या होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर के ही अंतर्गत आते हैं। हेयरिंग में कौन होता है, साउंड रिसेप्टर आप काट लिया, और इक्विलिब्रियम में वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स, और आर्टेरियल प्रेशर को सेंस कौन करता है, बैरो रिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड साइनस एंड एओर्टा। तो ये बात हो गई। थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, कोल्ड को सेंस करेगा, इसे कोल्ड रिसेप्टर होगा। वार्म को रिसेप्ट कौन करेगा, वार्म रिसेप्टर होंगे। नोसिसेप्टर जो पेन को सेंस करता है, वो क्या होगा, फ्री नर्व एंडिंग होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर जो कि विजन को सेंस करता है, विजन सेंस करवाता है, वो कौन होता है, रॉड्स एंड कोन्स। केमो रिसेप्टर जैसे कि टेस्ट को कौन सेंस करेगा, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट बर्ड होंगी। स्मेल को रिसेप्टर ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होगा। आर्टेरियल ऑक्सीजन के लिए रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज होंगी। ऑस्मोलरिटी को न्यूरॉन्स इन आर नियर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो न्यूरॉन्स इन आर नियर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑस्मोलरिटी को सेंस करेगी। ब्लड CO2 को सेंस करेगा रिसेप्टर इन आर ऑन सरफेस ऑफ मेडुला एंड इन एओर्टिक एंड कैरोटिक बॉडीज। ब्लड ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को सेंस करता है रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। ये तो बात हुआ रिसेप्टर्स के बारे में। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर है, कौन मैकेनो रिसेप्टर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन रिसेप्टर टेम्परेचर पेन ले जा रहा है, कौन पेन ले जा रहा है, कौन साउंड ले जा रहा है, वो सब आप आगे समझते रहेंगे। अब देखो, ये अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दिखाया हुआ है फ्री नर्व एंडिंग, और ये है एक्सपेंडेड टिप रिसेप्टर। फ्री नर्व एंडिंग ऐसे दिखाई पड़ता है, एक्सपेंडेड टिप रिसेप्टर ये है। टेक्टाइल हेयर रिसेप्टर है। ये पैसिनियन कार्पसल में देखो, ये सेंट्रल कोर में एक फाइबर है, और इसके ये कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सूल्स हैं, और अगर कहीं भी इस कैप्सूल में दबेगा तो एयर सेंस कर लेगा। मिशनर कार्पसल से दिखाया गया है, और यह है क्राउच कार्पसल्स ये है, और रुफनीस एंडिंग ये दिखाई गई है। गाल्जी टेंडन अपरेटस दिखाया गया है, और यह है मसल स्पेंडल। तो ये सब रिसेप्टर्स आप एक बार देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलो हम शुरू करते हैं अगला चीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल सेंसिटिविटी होती है। क्या होती है, डिफरेंशियल सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी होती है। डिफरेंशियल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एक टाइप का जो स्टिमुलस होगा वो किसी एक टाइप के नर्व से ही ट्रांसमिट हो रहा होगा। यानी कि कोई जैसे कि पेन का रिसेप्टर है तो वो टच का नहीं सेंस करेगा, टच का है तो वो पेन का सेंस नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब लिख लेना, वन टाइप स्टिमुलस सेंस बाई
स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ना कि ऐसा नहीं होगा कि टच का है तो पेन वाला रिसेप्टर सेंस कर लिया, ऐसा नहीं हो गया। तो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी होता है सेंसरी रिसेप्टर्स में, ये बात हो गई। और दूसरा बात करते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन, तो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या होता है? मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या होता है बताओ? तो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन होता है सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, लाइट, साउंड हुआ, लाइट हुआ, ये क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। तो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन क्या है? सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, लाइट, ईटीसी, ये हुआ मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। अब देखो, जो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन है, जैसे पेन, तो पेन को कोई एक रिसेप्टर होगा, नोसिसेप्टर, वही लेकर जाएगा, ना कि कोई मैकेनो रिसेप्टर उसको लेकर जाएगा, जैसे कि पैसिनियस कार्पसल्स। तो पेन को नोसिसेप्टर ही सेंस करेगा। तो यही होता है क्या? डिफरेंशियल सेंसिटिविटी। अब पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और साउंड, लाइट क्या है? मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन है। इनको क्या होगा? अब इनका हम पढ़ते हैं कि लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल किसे कहते हैं। तो लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ नर्व फाइबर्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग only one type of modality of sensation, MOS, modality of sensation is called labeled, ये है, ठीक है, labeled line प्रिंसिपल। तो लेबल लाइन प्रिंसिपल क्या है आप लोग बता सकते हैं? लेबल लाइन प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोड ऑफ सेंसेशन अगर आता है लेबल लाइन प्रिंसिपल। अब लॉ प्रोजेक्शन को यहीं पर समझ लेते हैं कि जो स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइज हुआ, जो स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइज हुआ, वो भैया उसके लिए स्पेसिफिक नर्व होगा जो उसको ले जा रहा होगा। अब उस नर्व के पथवे पर कहीं पर भी अगर स्टिमुलस दे दिया जाए तो वो ब्रेन को सेंस होगा, जहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वहीं पर, कि जहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है वहीं पर सेंस होगा, कि जहां रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर टिप पे, तो ब्रेन को सेंस होगा कि यहीं पर टच हुआ है। ठीक है, तो अगला लिखते हैं पॉइंट, लॉ प्रोजेक्शन। लॉ प्रोजेक्शन वैसे नर्व मतलब फिजियोलॉजी पढ़ाया हूँ, वहाँ पर बता चुका हूँ। फैंटम लिम्ब क्या होता है, सब चीज़ें देखो। लॉ प्रोजेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, लॉ प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो, जब स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइज हुआ, स्टिमुलस अराइजिंग हुआ, स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइजिंग when the specific nerve fiber is stimulated, when the specific nerve fiber is stimulated anywhere along its path to the brain। इसका मतलब क्या हुआ? जब स्पेसिफिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट हुआ एनीवेयर अलोंग इट्स पाथ, ब्रेन तक जो पाथ है उसमें कहीं भी स्टिमुलेट हुआ तो स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइज होता है। तो स्पेसिफिक स्टिमुलस अराइज होता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। मान लीजिए रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे टिप पे, और हम उस फाइबर को स्टिमुलेट कर दिए कहीं यहाँ पे,
तो तब भी क्या होगा, स्टिमुलस अराइज हो जाएगा ब्रेन में। तो ये है क्या है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। और ऐसे ही इसी पे आधारित है फैंटम लिम्ब, यानी कि किसी का अगर हाथ काट दिया जाए और हाथ के जो मान लो यहाँ पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट था, इसको अगर हम इस जो फाइबर ले जाना होगा उसको हम कहीं रास्ते में क्या करें, स्टिमुलेट करेंगे, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो जो कटा हुआ हाथ है वहीं पर सेंसेशन हो रहा है, यानी कि उसको फील होगा कि हमारे पास में हाथ है। ठीक है, तो ये बात हो गया लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड फैंटम लिम्ब भी कुछ चीज़ें बता दिया हूँ। प्रॉपर्टीज में बात हो रही थी, बहुत गर्म लग रहा है यार। अब हम देखते हैं जो सेंसरी स्टिमुलाई है वो नर्व इंपल्स में कैसे ट्रांसमिट हो गई। तो जो सेंसरी स्टिमुलाई थी, वो कैसे चेंज हो गई नर्व इंपल्स में, और नर्व इंपल्स कैसे चेंज हो गया रिसेप्टर पोटेंशियल में, और रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे चेंज हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में। तो नर्व इंपल्स चेंज होता है किसमें, रिसेप्टर पोटेंशियल कॉज करता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करेगा, और रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट हो गया तो नर्व फाइबर में क्या होगा, ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा, नर्व ट्रांसमिशन होगा, और वो कहाँ पे पहुँचेगा, ब्रेन पे, और ब्रेन पे क्या हो जाएगा, सेंस। तो ये कुछ पाथ होता है। अब ये जो पाथ होता है हर एक का, जैसे पेन का तो पेन टेम्परेचर का अलग से हम चैप्टर में पढ़ेंगे, टच का अलग से पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें जहाँ पर आएंगी वहाँ पर पढ़ाते रहेंगे कि कहाँ पर जाता है, मिडल जाता है, मिडला जाएगा कि या मतलब उसके बाद थैलेमस जाएगा, फिर किस कॉर्टेक्स के किस रीजन पे जाता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे आप। तो देखो अब हम पढ़ते हैं, देखो लोकल इलेक्ट्रिकल करंट एट नर्व एंडिंग्स यानी कि रिसेप्टर पोटेंशियल के बारे में, तो हमको रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही कोई जितने भी, ये ध्यान रखना, जितने भी सेंसरी रिसेप्टर हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स में जैसे ही क्या आया, स्टिमुलस, क्या मिला, स्टिमुलस मिला, तो चेंज हो जाएगा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चेंज होगा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसे कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। एक पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि चेंज हुआ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और जो चेंज हुआ उसे कहेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। अब ये कैसे चेंज हो सकता है, मान लो जी हम टच का सेंसेशन दे रहे हैं, तो जब टच किया तो वहाँ कुछ डिफॉर्मिटीज हुई होंगी, रिसेप्टर सेंस किए, और जब स्टिमुलस आया तो चेंज हुआ, मेम्ब्रेन है उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो गया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो उसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे आखिर जनरेट हो सकता है रिसेप्टर पोटेंशियल, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आखिर। अब रिसेप्टर पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, यहाँ तक हो गया था बात। अब जो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम कि आखिर मैकेनिज्म क्या है। रिसेप्टर पोटेंशियल की मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये कैसे जनरेट हुआ। तो ये हो सकता है बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग जो मैं लिख रहा हूँ। या तो क्या हो गया, पहला क्या हो गया, या तो हो गया मैकेनिकल डिफॉर्मिटीज हुआ रिसेप्टर में, मैकेनिकल डिफॉर्मिटीज हुआ, जैसे कि पैसिनियस कार्पसल्स थे तो उनमें क्या हुआ, कैप्सूल क्या हो गए, दबे, और दबने के बाद में उसमें क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस के बाद में रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो मैकेनिकल डिफॉर्मिटीज हो जाए रिसेप्टर में, या क्या हो जाए, एप्लीकेशन कर दिया जाए केमिकल टू मेम्ब्रेन, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्या कर दिया गया,
कोई केमिकल दिया गया जिसके कारण क्या हो गया, स्टिमुलस आया और रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ। या तीसरा क्या हो जाएगा कि चेंज हो गया टेम्परेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन का था, मेम्ब्रेन का टेम्परेचर था वो चेंज होगा जिसके कारण रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ। चौथा क्या होगा, चौथा हुआ कि इफेक्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन, ईएम रेडिएशन का क्या हुआ, या लाइट पड़ा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट हुआ रिसेप्टर पे, तो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। तो ये तो हम देखें कि रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो जनरेट होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है जो जनरेट होगा। तो ये होता है लगभग 100 मिली वोल्ट, जितना होता है 100 मिली वोल्ट तक मैक्सिमली पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। और ये कब होता है, ये तब भी होता है जब सोडियम चैनल, और सोडियम परमेबिलिटी इज मैक्सिमम, परमेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस कंडीशन में भी 100 मिली वोल्ट पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये बात हो गया ये बात हो गया। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन द रिसेप्टर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो गया रिसेप्टर पोटेंशियल से, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट कर पाए हैं भैया, अब हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा वो स्टिमुलस, मतलब ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, तो अभी रिसेप्टर पोटेंशियल ही जनरेट कर पाए हैं। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिसेप्टर पोटेंशियल आरपी एंड एक्शन पोटेंशियल एपी। तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो रिसेप्टर पोटेंशियल जब रिसेप्टर पोटेंशियल राइज कर जाएगा एबव थ्रेशोल्ड के जब ऊपर राइज कर जाएगा एक्शन पोटेंशियल, जब रिसेप्टर पोटेंशियल राइज कर जाएगा एबव थ्रेशोल्ड तो एक्शन पोटेंशियल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक करंट फ्लो होगी। कौन है भाई, एक से एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है क्या। देखो जब जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो एबव इंक्रीज हो जाए थ्रेशोल्ड के, तो क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना रिसेप्टर पोटेंशियल जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा थ्रेशोल्ड के, उतना ही ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्शन पोटेंशियल की, उतना ज़्यादा स्पाइक आएंगे इसमें। तो जो रिसेप्टर पोटेंशियल है मोर अबव थ्रेशोल्ड देन मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये ध्यान रखना। अब ये एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो गया। अब हम ग्राफ इसका देख लेते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ देख लेते हैं, ज़्यादा हमको इसमें नहीं जाना है। ये मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड, और ये क्या होगा मिली वोल्ट में। मिली वोल्ट में क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस टाइम में ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसे आता है। देखो ये अभी क्या है, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है, थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, स्टिमुलस आया कि थ्रेशोल्ड को पार किया। जैसे थ्रेशोल्ड के पार क्या करेगा, इसमें स्पाइक आएगी, क्या आएंगे, स्पाइक क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल। बस केवल ये दिखाने के लिए हम मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, क्या दिखाने के लिए, देखो हम केवल इतना यहाँ बताने के लिए बात कर रहे हैं कि ये है थ्रेशोल्ड, ये क्या है थ्रेशोल्ड, ये है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है।
और ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। और ये क्या होगा, जो ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल है, एपी। अब देखो जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है और थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है रिसेप्टर पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल आगे जा रहा है थ्रेशोल्ड के, वैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। बस इतना दिखाने के लिए मैं आपको याद किया हूँ। अगर इसका ग्रेडिंग करो तो यहाँ पर 90 मिली वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 60 मिली वोल्ट, माइनस में है सब, और ये +30 मिली वोल्ट यहाँ पर दिखा दो, और ये टाइम दिखा दो तो ये यहाँ तक कर दो 10 मिली सेकेंड, और जो यहाँ तक है लगभग 140 मिली सेकेंड दिखा दो। एक आपको टाइमिंग और ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखना है, बस ये जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेंगे आप। अब हम एक किसी रिसेप्टर को लेकर उसका रिसेप्टर फंक्शन समझते हैं अच्छे से। कैसे हैं, जैसे हम ले रहे हैं पैसिनियर रिसेप्टर, पैसिनियर रिसेप्टर्स लेकर वो कैसे आखिर रिसेप्टर ट्रांसमिट करता है एक्शन पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल कैसे आखिर ट्रांसमिट होता है नर्व फाइबर से, उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि जो रिसेप्टर होगा वो करंट किससे होगा, नर्व फाइबर से, और नर्व फाइबर किस पथ में कहाँ तक जा रहा होगा, ब्रेन तक। तो इसके बारे में बात करते हैं। रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पैसिनियन कार्पसल्स, तो हम पैसिनियन कार्पसल्स लेते हैं, पैसिनियन कार्पसल्स लेते हैं, कार्पसल्स, पैसिनियन कार्पसल्स क्या है, मैकेनो रिसेप्टर है। क्या है, मैकेनो रिसेप्टर। तो किसको फील करता है, टच को ना। तो पैसिनियन कार्पसल्स, पैसिनियन कार्पसल्स में हम क्या देखेंगे, रिसेप्टर पोटेंशियल, और उसके बारे में क्या, किसके बारे में, एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो पैसिनियन कार्पसल्स आप लोग देखे थे कि सेंट्रल कोर में एक फाइबर था, सेंट्रल कोर में एक फाइबर था और कैप्सुलेटेड था वो, यानी कि कुछ ऐसे दिख रहा था ना, मतलब ये सेंट्रल कोर में एक फाइबर था ऐसे, और ये कैप्सुलेटेड था ऐसे, कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा था ना पैसिनियन कार्पसल्स, और ये फाइबर आगे तुम्हारा पथवे में कंक्लूड कर रहा था, कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको डिटेल में बनाते हैं, इसी चीज को, कैप्सूल को हटा दे रहे हैं, कैप्सूल को डॉटेड लाइन में दिखा दे रहे हैं, और अंदर का जो फाइबर है, ये सेंट्रल फाइबर है, सेंट्रल कोर फाइबर है, इसी को क्या करते हैं हम डिटेल में समझते हैं। इसी में जनरेट होगा ना रिसेप्टर पोटेंशियल, और यही लेकर जाके एक्शन पोटेंशियल में जनरेट बदलेगा। तो हमको और कलर चाहिए था, ले लेते हैं। देखो ये बना दिया मैंने कैप्सूल, ये पूरा कैप्सूल है पैसिनियन कार्पसल्स का, और इसमें क्या होगा भैया, ये सेंट्रल फाइबर है, ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये सेंट्रल फाइबर है। तो इसमें क्या होगा, देखो जो एग्जाम होता है आप लोगों को पता है, सॉरी जो मतलब नर्व फाइबर होता है उसमें कैसे आखिर पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव क्या होता है बाहर होता है, और निगेटिव चार्ज कहाँ होता है, अंदर होता है। तो ये ऐसे कुछ होता है। लेकिन मान लो यहाँ पर क्या आया, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया तो अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव, और बाहर हो गया नेगेटिव, तो करंट जनरेट हो जाएगी, नहीं जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए स्टिमुलस यहाँ पर दिया गया, ये फ्री नर्व एंडिंग है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो टिप होता है सेंट्रल फाइबर का, वो क्या होता है, अनमाइलिनेटेड होता है, और जो और जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, माइलिनेटेड होता है। तो यहाँ से जो क्या होगा, माइलिनेटेड होगा, ये सब क्या है, माइलिनेटेड है। ये जो इससे दिखा रहा हूँ ये क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है, माइलिन शीथ है, जो ग्रीन दिखा रहा हूँ माइलिन है। अब इसमें क्या होता है, जब ये डिफॉर्म हो गया, यानी कि डिफॉर्म हुआ पैसिनियन कार्पसल्स, तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलस होगा, और स्टिमुलस से तुम्हारा क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने से कारण क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसको और जगह देकर बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि रिसेप्टर पोटेंशियल समझाना पड़ेगा ना, इसको जगह देकर बनाते हैं। ओके, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बस हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा,
ये आगे का टिप है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है और ये पॉजिटिव निगेटिव आप लोग जानते हैं। सॉरी, अंदर अंदर क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव, और ऐसे ही निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ऊपर ऐसे जाता रहेगा ना, ऐसे कुछ होता है। और जब चेंज होता रहेगा आगे, वो मतलब अंदर पॉजिटिव होगा, बाहर निगेटिव होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर अंदर पॉजिटिव होगा, अंदर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा और पीछे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और जो पीछे वाला होगा वो पोर्शन उल्टा होता जाएगा, यानी कि अंदर अंदर निगेटिव ऊपर पॉजिटिव होता जाएगा, और ऐसे ही कंडक्शन होता रहता है नर्व इम्पल्स का। ये आप लोग नर्वेशन फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये बात हो गया। एक यहाँ पर और बना देते हैं, एक और यहाँ पे बना देते हैं। तो स्टिमुलस को यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे स्टिमुलस यहाँ आया तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्टिमुलस यहाँ पर आया, डिफॉर्म हुआ, स्टिमुलस आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक करंट जनरेट हो जाएगी, जिसे कहेंगे रिसेप्ट, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर है पॉजिटिव, और जबकि इसके आगे क्या है, नेगेटिव। इधर तो नेगेटिव ही है ना, इधर ही नेगेटिव है, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर एक करंट बहेगी, ठीक है, और बाहर क्या है, पॉजिटिव, तो इधर करंट बहेगी बाहर, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट बाहर ऐसे बहेगी। तो करंट बहने लगेगी और क्या जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जनरेट क्या हो गया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया, और जिसके कारण करंट बही, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट बही। यही चीजें पूरे फाइबर में कंटिन्यू होती जाएंगी, मतलब ये स्टिमुलस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऊपर वाला नेगेटिव होगा, फिर वहां बढ़ेगा, फिर आगे वाला क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर नेगेटिव होगा, ऐसे ही पूरा लगातार कंडक्शन होता रहता है। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो फर्स्ट नोड ऑफ रैनवियर है वो कहाँ होता है, जो कैप्सूल है उसके अंदर ही होता है, देखो अंदर ही है, ये बात आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ए से घूमता रहेगा और क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, एपी जनरेट हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो वो पूरा नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचेगा, और फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी कि रिसेप्टर पोटेंशियल कितना ऊपर है थ्रेशोल्ड के। तो ये एक समझाने का बात था। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल पहले बता चुका हूँ ना कि रिसेप्टर पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड के तो ज़्यादा ही क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी, यानी कि ज़्यादा ही क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होगा पोटेंशियल का। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्टिमुलस क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते ही जा रहे हैं स्ट्रेंथ, तो जो प्रोग्रेसिवली जो एक्शन पोटेंशियल का फ्रिक्वेंसी है वो मतलब टाइम के साथ में कम होता जाएगा। मतलब कम क्या, जैसे कि शुरुआत में मान लो 5 एक्शन पोटेंशियल हुआ था, तो अब और स्ट्रेंथ बढ़ाया तो 10 हो गया, उसके बाद में कुछ समय अब ज़्यादा ही बढ़ा दिए, 15-20 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल और स्ट्रेंथ बढ़ा दिए तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें घटने के मतलब बढ़ने का दर कम हो जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो पहले हम स्ट्रेंथ बढ़ाए तो 5 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, फिर बढ़ाए एक्शन पोटेंशियल, स्ट्रेंथ और बढ़ाए तो 10 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। लेकिन अब और बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ तो 12 ही एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, और बढ़ा दिए तो 13 ही हो रहा है, मतलब एक ही का डिफरेंस कम होता जाएगा एक्शन पोटेंशियल का। तो ये बात आप समझ लीजिए। देखो तो रिलेशन देख रहे हैं हम, स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल के बीच में क्या हम देख रहे हैं, रिलेशन। तो इसको हम ग्राफ से सीधे समझ लेते हैं, ये ग्राफ है। जब ये इस तरफ ले रहे हैं हम स्टिमुलस स्ट्रेंथ ले रहे हैं, परसेंटेज में, ठीक है। और इस तरफ ले रहे हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जर्व रिसेप्टर पोटेंशियल। तो इधर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जर्व रिसेप्टर पोटेंशियल, इस तरफ ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक ग्राफ बनाते हैं। तो उसमें क्या आता है, देखो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन ये सिग्मोइड टाइप का ग्राफ आ जाता है कि अगर स्टिमुलस स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दोगे तो
धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट होता जाएगा, रुकता जाएगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा, रिसेप्टर पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो शुरुआती में देख रहे हो बढ़ रहा है रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान देना जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है ज़्यादा स्टिमुलस स्ट्रेंथ बढ़ाने पर। तो यही चीज़ आपको समझाना था। अब हम चलते हैं एडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर, अगली प्रॉपर्टी कि जो रिसेप्टर होते हैं इसमें क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। ये अगली प्रॉपर्टी है किसका, रिसेप्टर का। सेंसरी रिसेप्टर की अगली प्रॉपर्टी क्या है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर होते हैं वो रिपीटिटिव स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। मान लीजिए बार बार दिया जा रहा है तो क्या होगा, स्टिमुलस क्या होगा, मतलब जो रिसेप्टर पोटेंशियल होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो बार बार आप रिपीटेड दे रहे हैं लेकिन जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो कांस्टेंट, मतलब लगभग कांस्टेंट हो गया। तो वो एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा किसको, ब्रेन को। तो रिसेप्टर एडेप्टेशन और रिसेप्टर क्या होता है, देखो कई कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। तो सेंसरी रिसेप्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, देखो ये अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर अडॉप्ट आइदर पार्शली और completely to a repetitive stimulus। एक रिपीटिटिव स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप को अडॉप्ट ही कर लेंगे। आप अगर रिपीटिटिव स्टिमुलस दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कुछ चीज़ें यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो पैसिनियन कार्पसल्स है, ये बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, ये वेरी रैपिडली बहुत ही जल्दी ये अडॉप्ट कर लेता है। वहीं पर हेयर रिसेप्टर जो होता है, यानी कि विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हंड्रेड्स ऑफ सेकंड, विथिन फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड, यानी कि 1/100 सेकंड में भी क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेता है। और हेयर रिसेप्टर जो होता है वो सेकंड्स में अडॉप्ट करता है, तो अडॉप्ट करता है विथिन सेकंड, ये 1/100 सेकंड में ही अडॉप्ट कर लेता है। और विथिन सेकंड को अडॉप्ट करता है हेयर रिसेप्टर। और जैसे ज्वाइंट कैप्सूल है, अब इसको ग्राफ से ही देखेंगे, ज्वाइंट कैप्सूल और मसल स्पेंडल, ये अडॉप्ट करते हैं, मसल स्पेंडल ये अडॉप्ट करते हैं स्लोली अडॉप्ट। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कभी अडॉप्ट ही नहीं करते हैं, तो उनके बारे में पता करेंगे, स्लोली अडॉप्ट करते हैं। तो ये रिसेप्टर्स के बारे में कुछ बात हो गया। अब इनको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो ये ग्राफ है और ये क्या है, इम्पल्स पर सेकंड। ये क्या है, इम्पल्स पर सेकंड, मतलब इम्पल्स मिल रही है पर सेकंड कितना, इधर देख रहा हूँ, और इधर क्या है सेकंड्स, कितने सेकंड में आखिर कर लिए। तो जो पैसिनियन कार्पसल्स होते हैं वो विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि 100 सेकंड में ही क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो अगर यहाँ क्या है पैसिनियन कार्पसल, तो ये सीधे इसको ले आओ, ये सीधे क्या है, अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, बिल्कुल चिपका हुआ दिखा दो, ये 0-1 सेकेंड यहाँ पर है। लेकिन और हेयर जो होता है, हेयर रिसेप्टर वो सेकेंड्स में क्या करता है, अडॉप्ट करता है। वहीं पर मसल स्पेंडल हुआ और जॉइंट कैप्सूल स्पिंडल हुआ, वो काफ़ी टाइम ले लेता है अडॉप्ट करने में। तो ये मसल स्पेंडल है MS, और ये क्या है, जॉइंट कैप्सूल रिसेप्टर JCR, जॉइंट कैप्सूल रिसेप्टर। और ये है हेयर रिसेप्टर, और ये है तुम्हारा
ये क्या है भैया, पैसेनियन कार्पसल्स। तो ये इम्पल्स पर सेकंड कितना जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 250 इम्पल्स पर सेकंड, 250 इम्पल्स पर सेकंड। तो जो पैसेनियस कार्पसल्स होगा बहुत ही मिली सेकंड्स में अपने इम्पल्स को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। यहाँ नीचे क्या है, 50 इम्पल्स पर सेकंड। तो ये कुछ ग्राफ के बारे में समझ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें और पता कर लेते हैं इसमें, तो वीडियो लंबी हो जा रही है यार, लेकिन लंबी देखो समझना है आपको बिल्कुल डिटेल में भाई, तो लंबा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ज़रा सा आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ चीज़ें जानने के लिए। क्योंकि अगर हम लीपा पोती करके चले जाएँ तुम लोग केवल ऐसे पढ़ा के, तो फिर फायदा ही क्या है भाई पढ़ने का तुम्हारे। देखो लार्जेस्ट मेजर, देखो दो कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं 2 डेज में, अडॉप्ट, सॉरी मैक्सिमम लिख देते हैं ना यहाँ पे, मैक्सिमम एडॉप्टेशन पीरियड कितना होता है, 2 डेज। देखा गया है कहाँ पर, ये देखा गया है कैरोटिड एंड बैरोरिसेप्टर में, इसमें कैरोटिड एंड बैरोरिसेप्टर में, कैरोटिड और बैरोरिसेप्टर में ऐसा पाया गया है कि ये 2 दिन में लगभग ये क्या होते हैं, अडॉप्ट करते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अडॉप्ट ही नहीं करते हैं कंप्लीटली, तो ये भी ध्यान रखना। और देखो कुछ नॉन केमोरिसेप्टर होते हैं, सम नॉन केमोरिसेप्टर एंड केमोरिसेप्टर। केमोरिसेप्टर क्या करते हैं, वो नेबर अडॉप्ट करते हैं, केमोरिसेप्टर एंड पेन रिसेप्टर, सब नॉन केमोरिसेप्टर एंड पेन रिसेप्टर नेवर अडॉप्ट, कभी अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। तो एक भी आप ध्यान, अडॉप्ट कंप्लीटली अडॉप्ट करते हैं लेकिन कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। अब नर्व फाइबर के बारे में बात करते हैं, उनका टाइप पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के। देखो नर्व फाइबर की टाइप, जब हम नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ाए थे तो टाइप ए और सी टाइप के बताए थे, और ए में भी बताए थे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है और टाइप सी अकेला होता है। और इसमें आपको डायमीटर और वेलोसिटी कंडक्शन के बारे में बता दिया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, नर्व मसल फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था। कंडक्शन का आर्डर बताया था, वेलोसिटी का आर्डर बताया था, डायमीटर का आर्डर बताया था नर्व फाइबर का। तो ये सब चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये यहाँ पर बताएंगे नहीं आपको, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी में। यहाँ पे हम बताएंगे क्या, अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। ये तो क्लासिकल था, क्लासिकल या जनरल कह दो, क्लासिकल या जनरल था वो पहले पढ़ा चुका हूँ नर्व मसल फिजियोलॉजी में। अब हम यहाँ पढ़ाएंगे नर्व फाइबर के टाइप। तो बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर। नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर को अगर जनरल क्लासिफिकेशन किया जाए तो टाइप ए और टाइप सी में बांटा गया है। ए को फर्दर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा फाइबर में बांटा गया है नर्व फाइबर। ये सब चीज़ें हम डिटेल में, डायमीटर किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है ये बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आर्डर लिखवा चुका हूँ अच्छे से, आप जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा पढ़ते हैं, ये जनरल क्लासिफिकेशन है। दूसरा पढ़ते हैं हम अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन। अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन हमको क्या करना है, समझना है, क्योंकि अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ये यूज होता है सेंसरी फिजियोलॉजिस्ट। जो सेंसरी फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। इसमें 4 ग्रुप में बांटा गया है फाइबर को। तो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप, देखो फर्स्ट को फिर 2 में बांटा गया है, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप फर्स्ट बी। ग्रुप थर्ड हुआ और ग्रुप 4, 4 ग्रुप में बांटा गया है नर्व फाइबर को। तो जो ग्रुप फर्स्ट ए फाइबर हैं वो होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं कहाँ के, एनिलो स्पाइरल एंडिंग्स ऑफ मसल स्पेंडल के फाइबर होते हैं। फाइबर्स ऑफ एनिलो स्पाइरल एंडिंग ऑफ
मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल के एनलो स्पाइरल एंडिंग जो होते हैं मसल स्पिंडल के, वो फाइबर क्या कहलाते हैं, जी फर्स्ट ए टाइप। और ये इनका डायमीटर होता है 17 माइक्रोमीटर, 17 माइक्रोमीटर, यानी कि डायमीटर ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ी कंडक्शन वेलोसिटी इन्हीं में होगी। कंडक्शन वेलोसिटी का रेंज भी बता चुका हूँ मसल फिजियोलॉजी में, कितना होता है याद करो, ये अगर पढ़े हो तो 0.5 टू 120 मिली सेकेंड का होता है रेंज। वहीं पर डायमीटर की बात करें तो कितना होता है, 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक डायमीटर हो सकता है फाइबर का। तो जी फर्स्ट बी क्या होता है, ये फाइबर्स होते हैं गाल्जी टेंडन आर्गन के। तो अब पूरा फाइबर लिख रहा हूँ, गाल्जी टेंडन आर्गन से जो फाइबर आते हैं वो जी फर्स्ट बी टाइप के होते हैं। और ये होते हैं, अगर इनको हम जनरल क्लासिफिकेशन में देखें तो जी फर्स्ट ये क्या होते हैं, ए अल्फा टाइप होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, ए अल्फा टाइप होते हैं। अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें जी फर्स्ट ईयर और सेकेंड बी का। जी सेकेंड का बात करते हैं तो ये मोस्ट डिस्क्रीज क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। तो क्यूटेनियस टैक्टाइल रिसेप्टर के फाइबर होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स के क्या होते हैं, फाइबर होते हैं जी सेकेंड, ग्रुप सेकेंड। एंड फ्लावर स्प्रे एंडिंग जो होती है, फ्लावर स्प्रे की एंडिंग किसकी में होती है, मसल स्पिंडल में उनका भी जो फाइबर होता है वो जी सेकेंड में आता है। और ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, ए बीटा ए गामा टाइप के हो सकते हैं जनरल क्लासिफिकेशन में। तो ये बात हो गया। फर्स्ट बी का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 16 माइक्रोमीटर, यानी कि कंडक्शन वेलोसिटी इसमें पहले से कम है। और इसमें डायमीटर कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर। अब ये हमको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, लिखे होंगे। अगला हम बताते हैं ग्रुप थर्ड जो होता है वो ऐसे फाइबर होते हैं जो कैरी करते हैं, फाइबर्स कैरी टेम्परेचर, क्रूड प्रेशर, क्रूड टच, प्रिकिंग प्रेशर, प्रिकिंग प्रिकिंग मतलब शार्प पेन होगा ना, प्रिकिंग पेन सेंसेशन को जो फाइबर कैरी करते हैं वो ग्रुप थर्ड में आते हैं। और ये ए डेल्टा टाइप के होते हैं। अगर जनरल क्लासिफिकेशन बात करें तो ए डेल्टा टाइप के होंगे जनरल क्लासिफिकेशन में। इनका जो डायमीटर होता है वो 3 माइक्रोमीटर होता है, 3 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, यानी कि इनकी वेलोसिटी इन सबसे भी कम होगी, कंडक्शन वेलोसिटी इन सबसे भी कम होगी। और ग्रुप 4 की बात करें तो ये अनमाइलेटेड फाइबर्स होते हैं, अनमाइलेटेड फाइबर्स होते हैं, कैरी करते हैं पेन इच टेम्परेचर क्रूड टच सेंसेशन को। और ये अगर जनरल क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये टाइप सी होते हैं, क्या होते हैं, टाइप सी होते हैं जनरल क्लासिफिकेशन में बात करें। इनका डायमीटर इससे भी कम होता है, ये 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, डायमीटर होता है। और जिसके कारण ये सबसे कम इनका कंडक्शन वेलोसिटी होता है, क्योंकि डायमीटर जितना ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होती है। तो ये बात हो गया क्लासिफिकेशन। अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखे हैं। जनरल क्लासिफिकेशन हम पहले ही पढ़ा चुके थे नर्व मसल फिजियोलॉजी में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और वैसे ही जब हर चीज़ का जब अलग अलग पढ़ाएंगे, चीज़ों का पेन टेम्परेचर प्रेशर सब अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अपने फाइबर आ ही जाएंगे, सब कौन फाइबर कहाँ से आ रहा है। अब देखते हैं डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ नर्व ट्रैक्ट। डिफरेंट इंटेंसिटी कैसे होती है नर्व ट्रैक्ट की, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ नर्व ट्रैक्ट, मतलब ये कैसे पता चलता है हमको कि हल्का ही टच हुआ है या ज़्यादा टच हो गया
या मॉडरेट टच हुआ है, ये सब हमको कैसे पता चलता होगा? कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी जिसके कारण हमको पता चलता होगा। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन। क्या है? स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन। तो हम डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ नर्व ट्रैक्ट हमको कैसे पता चलेगा? तो ये दो चीज़ों से पता चलता है, एक होता है स्पेशियल समेशन और एक होता है टेम्पोरल समेशन। स्पेशियल समेशन क्या है कि पैरेलल फाइबर्स इंक्रीज हो जाए। एक इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन पैरेलल फाइबर फॉर इंक्रीज इन इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए पैरेलल फाइबर्स इंक्रीज हो जाए तो उसे कहेंगे स्पेशियल समेशन। टेम्पोरल समेशन क्या होता है कि सिंगल ही फाइबर है लेकिन उसमें उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज हो गई। तो दूसरा क्या है? तो मोर एक्शन, इसमें क्या हो जाएगा? सेंड मोर एक्शन पोटेंशियल इन सिंगल फाइबर। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? टेम्पोरल समेशन कहलाएगा। अब मान लीजिए ये कोई एरिया है जिसमें हम क्या करें? नीडल चुभा रहे हैं। नीडल क्या है? चुभा रहे हैं, यानी कि पेन का हम देख रहे हैं। तो पेन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं क्या होते हैं? नोसिसेप्टर, यानी कि फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। तो ध्यान देना, जो फ्री नर्व एंडिंग होंगे वो सेंटर में ज़्यादा होते हैं, एरिया में। पेरीफेरी पे कम होते जाते हैं, लेकिन सेंटर पे क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो अगर हम जो एरिया होगा लगभग ये 5 सेंटीमीटर एरिया होता है स्किन का, जिसे कहते हैं रेसेप्टर फील्ड ऑफ दैट फाइबर। क्या कहेगा? रेसेप्टर फील्ड ऑफ दैट फाइबर। अब यहां से बहुत सारे फाइबर्स जा रहे होंगे जो क्या करेंगे? सेंसेशन ब्रेन को ले जा रहे होंगे। अब ये मॉडरेट वीक स्टिमुलस आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, या हाई स्टिमुलस आ सकता है। तो ये क्या होगा? वीक स्टिमुलस मान लो है, वीक स्टिमुलस है, और ये क्या है? मॉडरेट स्टिमुलस है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। तो ये अलग अलग स्टिमुलस कैसे हो गए? तो इसका सीधा सा कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइबर है वो क्या हुए? इन्वॉल्व हुए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर क्या हुए? स्टिमुलेटेड हुए, यानी कैरी जो कर रहे हैं वो कई सारे फाइबर हो रहे हैं। मॉडरेट में यानी कि इससे कम फाइबर क्या हुए, और जबकि वीक में स्टिमुलस में कुछ ही फाइबर्स क्या हुए? स्टिमुलेट हुए। तो ये क्या हो गया? वीक स्टिमुलस आया। तो ये स्पेशल समेशन है, और ये क्या है? फ्री नर्व एंडिंग है जो कि पेन रिसेप्टर में होता है। नोसिसेप्टर पढ़े हो ना? पेन रिसेप्टर, नोसिसेप्टर क्या होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग होते हैं, और इनका स्किन पे एरिया लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, जिसे कहते हैं रिसेप्टर फील्ड। सेंटर, ध्यान देना, सेंटर पे ज़्यादा होते हैं फ्री नर्व एंडिंग, और पेरीफेरल पे डिमिनिश होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, बिल्कुल पेरीफेरल पर डिमिनिश हो जाते हैं। तो अगर कोई सेंसेशन ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब वो सेंटर पे एरिया के पिंच हो गया। अगर पेरीफेरी पर होगा तो हल्का वीक स्टिमुलस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग कम है। जितने ज़्यादा फाइबर्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग स्टिमुलस। ये तो हो गया स्पेशियल समेशन। अब हम पढ़ते हैं टेम्पोरल समेशन के बारे में। टेम्पोरल समेशन, टेम्पोरल समेशन भी डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो टेम्पोरल समेशन आप लिखे होंगे। तो टेम्पोरल समेशन क्या हो गया? बता दिया कि सेंड मोर एक्शन पोटेंशियल इन सिंगल फाइबर, या कहीं तो इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो इंक्रीज इसमें क्या होता है? इंक्रीज स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग नर्व इम्पल्स इन सिंगल फाइबर,
अब यहाँ पे पैरेलल फाइबर वाला कोई गठजोड़ नहीं है कि पैरेलल फाइबर बढ़ जाए तो इम्पल्स बढ़ जाएगा, ये नहीं है। तो इसमें क्या है, एक हम ग्राफ से इसको देख लेते हैं, जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है भैया, तो इम्पल्स वर्सेस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। एक देखो, एक ग्राफ को नीचे बनाते हैं, एक इम्पल्स वर्सेस टाइम, इम्पल्स टाइम ग्राफ, इम्पल्स टाइम। मान लीजिए इस रीजन में इम्पल्स बहुत ज़्यादा है और इस रीजन में क्या है, इम्पल्स कम है। फिर यहाँ पर इम्पल्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर कम है। ये जहाँ पर लाइन ज़्यादा है मतलब इम्पल्स ज़्यादा है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है इम्पल्स का। तो जब जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ही भैया क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे हाई एक्शन पोटेंशियल आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे हाई आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये किसके बीच में ग्राफ था, ये था स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल, सॉरी ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वर्सेस टाइम बराबर है ये। तो जब इम्पल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो सिग्नल का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर इम्पल्स ज़्यादा होगा तो सिग्नल का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। ये हुआ टेम्पोरल समेशन के बारे में। अब हम देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या थी आखिर सेंसरी रिसेप्टर की, और ये चैप्टर कहाँ जाता है, खत्म हो जाता है। देखो हमें टाइम लगता है लेकिन चीज़ें आप समझ जाते हैं अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके लिए। अगला क्या होगा, देखो प्रॉपर्टीज को एक हम डिब्बे में करके रख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहला था डिफरेंशियल सेंसिटिविटी, एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्डर्ड प्रोजेक्शन टू द कॉर्टेक्स लेबल लाइन, यानी कि लेबल लाइन प्रोजेक्शन के बारे में बता रहा है, लेबल लाइन प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है कि आर्डर प्रोजेक्शन हो रहा है, ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि पेन कट सेंसर को दूसरा फाइबर लेकर पहुंच गया। तीसरा क्या है, तीसरा होगा ग्रेडेड रिसेप्टर्स होते हैं, और चौथा क्या होगा, एडेप्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, एडेप्टेबल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरा सा भी आपको तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए क्योंकि आप कुछ सुधार कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।